आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है और यूसीसी का पोर्टल किस तरह से काम करेगा आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो इसमें सेवाएं हैं, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आपको एक वेबसाइट का ओवरव्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, यानी कि ucc.uk.gov.in पर आप ब्राउज़र में लॉगिन करेंगे तो इसका जो है होम पेज आएगा और होम पेज में लॉगिन करने के बाद इस तरह की कुछ सर्विसेज दिखाई देंगी। जैसे कि हम इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं ucc.uk.gov.in। तो इसमें लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का एक पेज आता है और उसमें कई सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज में आपने अगर पहले रजिस्टर्ड शादी की है तो उसका सर्टिफिकेशन भी आप इस पे अपलोड कर सकते हैं और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसका एक ड्राफ्ट जो है या सर्टिफिकेट जो है आपको इस डैशबोर्ड में भी दिखाई देगा। तो आपका ये पर्सनलाइज एक डैशबोर्ड होगा और ये लॉगिन करने के बाद ही आपको एक यूनिक यूसीसी की जो आईडी आपको मिलेगी, करीब 10 डिजिट्स की वो आईडी होगी और उसके आईडी से और पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन कर सकेंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स और नलिटी ऑफ मैरिज भी है, जैसे सेपरेशन के केसेस होते हैं, डिवोर्स के केसेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप भी है। इसमें आपको दिखाते हैं कि दो तरीके से है, एक अपडेट और एक्सटेंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, एक टाइम पीरियड का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें 1 महीने के अंदर आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से आएगा, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, वुमेन्स डिटेल्स हैं, मेंस डिटेल है और इसके साथ एक डिक्लेरेशन है फॉर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वेदर अ पार्टनर रिलेटेड टू ईच अदर बिफोर द रिलेशनशिप, यानी इससे पहले भी क्या आप किसी रिलेशनशिप में थे या नहीं थे उसका भी आपको एक प्रमाण देना है और डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो उसमें आपके माता पिता का भी एफिडेविट अपलोड होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप कोई भी सर्विसेज के लिए रजिस्टर करेंगे उसके लिए आपको आधार कार्ड अपना हैंडी रखना होगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप इसमें से किसी भी सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसका एक ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आपको अगर दोबारा से आप बाद में भी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको जारी रखना चाहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा से शुरू नहीं होगा, बल्कि जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ होम पेज नज़र आता है जिसमें कि आपका इसमें देखिए टिकर भी शुरू हो गया है और डेटा भी यहाँ पर जारी रहेगा। इसमें कोड भी है, रूल्स भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रूल्स हैं और इसके साथ ही सर्विसेज भी यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सर्विसेज में जो शुल्क है, जैसे कि मैरिज के लिए अगर आप जाते हैं तो स्टैंडर्ड सर्विस फी जो है वो 250 रुपये है और 15 दिन में उसका सर्टिफिकेशन डिलीवर होगा। तत्काल सेवा में 2500 है जो कि 3 दिन में सर्टिफिकेशन डिलीवर कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 6 महीने के लिए फीस में वेवर मिलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके साथ ही जो अपील करने के लिए भी इसमें प्रोविजंस हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन या सर्टिफिकेशन में कोई कमी है तो इसमें आप अपील भी कर सकते हैं और कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। डेटा इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें रखा गया और सबसे अच्छी बात यह है कि डेटा जो ब्रीच है वो नहीं होगा। इस वेबसाइट को जैसा कि क्लेम करती है सरकार की वेबसाइट जो है पूरा डेटा प्रोटेक्शन को अमल में लेकर आ रही है और इसके साथ ही जो आपकी प्राइवेसी है, यानी कि आपकी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं, रिलीजन से बेस्ड जो डिटेल्स हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा, उसको पब्लिकली या फिर गवर्नमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। फिलहाल ये जो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ विल का भी है, जैसे वसीयतनामा होता है तो वसीयत को भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और उसको कानूनी प्रारूप दिया जाएगा। तो इस तरह से यूसीसी की वेबसाइट दिखने वाली है। आगे भी इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे और लोगों के एक्सपीरियंस बताएंगे कि यूसीसी में रजिस्टर करने का क्या फ़ायदा है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।